देश के 15 लाख लोगों के खातों में सीधे पहुंचने वाली है प्रोत्साहन राशि। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार 2400 करोड़ रुपए जारी करने जा रही है। नए कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा, जबकि नई भर्तियां करने वाले नियोक्ताओं को भी आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत इस बड़े रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। करीब 99,446 करोड़ रुपए की परिव्यय वाली इस योजना का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस योजना के तहत लगभग 15 लाख लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। केंद्र सरकार का कहना है कि ये योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक कार्यबल से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उन कर्मचारियों और नियोक्ताओं से भी संवाद करेंगे जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कुल परिव्यय 99,446 करोड़ रुपए है। सरकार ने इसके जरिए अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। अब बात करते हैं इस योजना में लाभ किसे और कितना मिलेगा। योजना के तहत पहली बार औपचारिक क्षेत्र में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पात्र नए कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 रुपए तक का लाभ मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर नई भर्तियां करने वाले नियोक्ताओं को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। प्रत्येक नए कर्मचारी पर नियोक्ताओं को प्रति माह 3,000 रुपए तक का लाभ दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे कंपनियों और उद्योगों को अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना का विशेष फोकस विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी है। सरकार का कहना है कि रोजगार सृजन की सबसे अधिक संभावनाएं इसी क्षेत्र में है और इसलिए इस सेक्टर को अतिरिक्त बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2025 से अब तक 63 लाख से अधिक नए कर्मचारी औपचारिक कार्यबल में शामिल किए जा चुके हैं। इनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। यानी सरकार इस योजना को सिर्फ रोजगार बढ़ाने की पहल नहीं, बल्कि महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाने के प्रयास के रूप में भी देख रही है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि योजना का लाभ लेने वाले 80% से अधिक प्रतिष्ठान ऐसे हैं जिनमें 25 से कम कर्मचारी काम करते हैं। इसका मतलब है कि छोटे और मध्यम उद्यम इस योजना के प्रमुख लाभार्थियों में शामिल हैं। सरकार का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन्हें समर्थन देकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। देश भर के विभिन्न राज्यों में भी समांतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से इस आयोजन से जुड़ेंगे। इसके अलावा लगभग 200 औद्योगिक समूह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। सरकार को उम्मीद है कि उद्योग जगत की भागीदारी से रोजगार सृजन के प्रयासों को और गति मिलेगी। हालांकि रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक बहस लगातार जारी रहती है। विपक्ष अक्सर सरकार के रोजगार संबंधी दावों पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जैसे कार्यक्रम युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ने और नए अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 99,446 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए सरकार अपने 3.5 करोड़ रोजगार सृजन के लक्ष्य को कितना हासिल कर पाती है और इसका असर देश के रोजगार बाजार पर कितना दिखाई देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.